Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your teacher Masood Sadiq, and you are watching my English channel Learn English with Masood. Students, आज हमारा टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग है और ये रिपोर्ट राइटिंग आइल्ट्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपने 150 वर्ड्स पर एक पैराग्राफ लिखना होता है और ये विद इन टाइम यानी 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना होता है। आपने इस पैराग्राफ को इतना अच्छा लिखना है जिसमें आपकी ग्रामर, वोकैब और जो उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत कंप्लीट होना चाहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सरसाइज टास्क नंबर 2, हाउ टू राइट ऑन ग्राफ्स। एक्सरसाइज टास्क नंबर 2, यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क। आपने इसको विद इन 20 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। The graph below shows the number of books read by men and women at Burnaby Public Library from 2011 to 2014. इस ग्राफ में ये बताया गया है कि 2011 से लेकर 2014 तक लाइब्रेरी में कितनी खवातीन और कितने मर्द जो थे उन्होंने बुक्स पढ़ी। Summarize the information by selecting and reporting the main features. Make comparisons where relevant. इस रिपोर्ट को लिखते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसमें कितना कंपैरिजन दिया है। कंपैरिजन से मुराद ये है कि खवातीन और जो मर्द थे उनकी पार्टिसिपेशन कितनी थी, उन्होंने कितनी कितनी बुक्स पढ़ी। Write at least 150 words. When you have finished the task, how good is your answer? Check the following guidelines and read the solved answer. जब आप अपने टास्क को लिख लें तो फिर उसको चेक करें कि ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है इसके मुताबिक कैसे लिखी गई है। Write at least 150 words. Guidelines for a good answer. Number 1, does the report have a suitable structure? जो आपने रिपोर्ट लिखी है उसके अंदर एक मौजू स्ट्रक्चर, उसके अंदर एक रब्त मौजूद है। Does it have an introduction? क्या उसके शुरू में इंट्रोडक्शन है, उसकी मेन बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन कंप्लीट है और क्या आपने कंक्लूजन उसका दिया है। आपका पैरा जो है वो इन 3 हेडिंग्स के अंदर, ये हेडिंग हमने लिखनी नहीं है, इन 3 हेडिंग्स के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। डज इट इंक्लूड कनेक्टिव वर्ड्स? कनेक्टिव वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एक वीडियो अवेलेबल है, हाउ टू यूज एडवर्ब्स इन लॉजिकल राइटिंग, कनेक्टिव्स। टू मेक द राइटिंग कोहेसिव, रब्त, उसके अंदर लिंक कितना अच्छा है। आपने एक बात की और फिर उस बात को आपने नेक्स्ट लाइन में कैसे एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद उससे अगली वाली लाइन में कितना अच्छा एक्सप्लेन किया, देन तमाम लाइंस को आपने इस तरह बयान करते हुए उसकी कंक्लूजन में क्या लिखा। राइटिंग कोहेसिव विद इन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। डज द रिपोर्ट यूज सुटेबल ग्रामर एंड वोकैब? उसके अंदर एक अच्छी वोकैबलरी है, क्या आपने ग्रामर की तमाम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह यूज किया है। डज इट इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स? ये भी देखा जाएगा कि इसके अंदर आपने कितनी अच्छी इंग्लिश और कितनी अच्छी ग्रामर यूज की है और उन सेंटेंसेस के अंदर क्या आपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया। डज इट इंक्लूड अ रेंज ऑफ अप्रोप्रिएट वोकैबलरी? जिसके मतलब आप लिख रहे हो, क्या आपकी वोकैब जो है उस ग्राफ के बिल्कुल मौजू वोकैब जा रही है। ठीक है, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। डज द रिपोर्ट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क? क्या आपने उसको विद इन 20 मिनट्स के अंदर फिनिश किया और उस विद इन 20 मिनट्स के अंदर आपने 150 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखी। डज इट मीट द वर्ड लिमिट रिक्वायरमेंट्स? डज इट डिस्क्राइब द होल पैराग्राफ एडिक्वेटली? क्या आपने जो पैराग्राफ लिखा वो पूरे ग्राफ का अहाता करता है, कोई चीज आपने उसमें मिस तो नहीं की।
आपने उसको अच्छी तरह देखकर स्टडी करके फिर लिखना शुरू करना है। Does it focus on the important trends presented in the graphic informations? उसमें कहाँ फॉल है, कहाँ जंप है और कहाँ उसकी जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये तमाम चीज़ें आपने उस पैराग्राफ में मेंटेन करनी है। Now let's see, here we have a graph. इस ग्राफ के y एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ बुक्स रेड बाय मैन एंड वुमेन थाउजेंड्स में लिखी हुई हैं और इसके एक्स एक्सिस के ऊपर 2011 से लेकर 2014 लिखा हुआ है और ये डिफरेंट ट्रेंड हैं, ठीक है, और ये वो पॉइंट है जहां पर आपने कंपैरिजन देना है। The graph gives information about Burnaby Public Library between 2011 and 2014। जो आप वेरी फर्स्ट लाइन लिखते हो उसके अंदर आपने इसका इंट्रोडक्शन इस तरह दिया कि आपने इसके एक्स एक्सिस के ऊपर जो ईयर्स लिखे हुए हैं उसको मेंशन कर दिया। इसमें पब्लिक लाइब्रेरी का आपने नेम भी मेंशन कर दिया। इट शोज हाउ मेनी लाइब्रेरी बुक्स पीपल रेड ओवर दिस 4 years पीरियड। इसमें ये बताया गया कि ये इन 4 सालों में मेन और वुमेन ने कितनी बुक्स पढ़ी। As can be seen from the graph, अगर हम ग्राफ को देखें, there were different trends. There were different trends, down, upward, upward, and then women downward. These are the different trends that you have to write. There were different trends for men and women. The number of books read by men increased steadily between 2011 and 2012. यहाँ पर अगर हम मैन को देखें तो 12 और 13 की यहाँ पर एकदम जो है वो राइज है। आफ्टर दैट जो उसकी इंक्रीज है स्टडीली 2012 के बाद फ्रॉम अबाउट 3000 टू 4000 हुई। यहाँ पर जो चेंज है वो देखें, वो भी नजर आ रही है, 4000, 6000, 8000। After that, the number rose dramatically to 14,000, ठीक है, और फिर ये कहाँ तक चली गई, 14,000 तक चली गई। मैन की यहाँ से शुरू हुई और फिर ये 14,000 तक यहाँ तक चली गई। Books in 2014, this was the highest figure in the period। अब अगर हम पीरियड को देखें 2011 से लेकर 2014 तक, तो this is the lowest point of men and that is the highest point। इन दोनों को हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। Women started off reading more books than men। और शुरू में देखें यहाँ पर men ने बुक्स कम पढ़ी 2011 में, जबकि वुमेन की बुक्स पढ़ने की तादाद जो थी वो शुरू से ही ज्यादा है। Women started off reading more books than men, but their numbers followed a different pattern। इसके डिफरेंट ट्रेंड है, इन्होंने आगाज बड़ा अच्छा किया लेकिन आगे फिर फॉल आ गया। Between 2011 and 2012 there was an increase of 3000 from 5000। इन्होंने 3000 से 5000 तक बुक्स पढ़ी। बुक्स टू 8000 बुक्स, और ये 8000 तक इसका जो है वो जा रहा है। एंड देन अ ग्रेजुअल राइज टू 10,000, फिर यहाँ से फिर इसी तरह ग्रेजुअल राइज होता हुआ इस पॉइंट पर 10,000 हो जाता है। इन 2013, however, in 2014 their numbers fell back। अब यहाँ पर देखिए हमने कंपैरिजन दे दिया, पीछे हमने बताया कि उनका इंक्रीज हुआ 2014 तक गया और इनका क्या हुआ, इनकी नंबर जो है वो फेल बैक। However, in 2014 their numbers fell back to 8,000 again। वापस वहां से नीचे यहाँ पर ये फॉल कर गए। हमने कंपैरिजन भी दिया और हमने ये बताया कि इस ग्राफ के अंदर जो ट्रेंड्स हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड्स कैसे हैं। ओवरऑल देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड। देखें तो इसमें हमें अपवर्ड ट्रेंड ही मिलते हैं। Upward trend in the number of books read by men and women
although women read more books than men, यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वुमेन ने जो बुक्स हैं वो मेन से ज़्यादा पढ़ी. In 2011, their reading fell to below the level of men in 2014. और फिर उसके बाद जब हम इसको क्लोज कर रहे हैं तो वुमेन की जो पार्टिसिपेशन है इस लाइब्रेरी में वो कम हो गई, जबकि जो मेन हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो 2014 में पीक पर है. अबाउट 162 वर्ड्स. ठीक है, इस तरह ये बुक्स जो हैं हमने लाइब्रेरी में देखा कि लोगों ने किस तरह पढ़ी. इसके बाद एक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. और जो नेक्स्ट हम इसके ऊपर आइल्स के ऊपर जितना भी हम काम करेंगे वो आप स्टेप बाय स्टेप उसको लर्न करें. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें. टास्क है आपके लिए, आप इसको लिखें. ये टास्क नंबर 3 है. जिस तरह मैंने आपको टास्क नंबर 2 दिया और हमने उसको एक्सरसाइज 1 में डिस्कस किया, और ये टास्क नंबर 3 है. आप इसको लिखें और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें. मैं उसको चेक करके आपको वापस कर दूंगा. ये ग्राफ है जिसमें आपने एयरपोर्ट विजिटर्स 1995 2000 मिलियंस ऑफ पैसेंजर्स पर ईयर हैं. इसमें 3 एयरपोर्ट को लिया गया है और ये एयरपोर्ट्स के ऊपर जो ट्रैवलर्स हैं, पैसेंजर्स, उसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट लिखनी है. If you like this report, give your feedback